मगर आप एक ब्रांड ले रहे हैं, इस चीज़ की तसल्ली रख के आप चीज़ लीजिए। आप अगर इस वक्त DHA फेज 13 खरीद रहे हैं तो ज़ीरो रिस्क पे है। इस वक्त DHA फेज 10 खरीद रहे हैं तो ज़ीरो रिस्क पे है, इससे नीचे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। DHA कोयटा ज़ीरो रिस्क पे है। DHA बहावलपुर जो है वो मिनिमम रिस्क पे है। उसके बाद इत्तेहाद टाउन जो है उसके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो इस वक्त पाइन का वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं कमर्शियल का, उसको देखिए। किसी भी जगह पे कोई भी प्रोडक्ट उसकी देख लीजिए, आप उसके घर देख लीजिए, प्लॉट्स देख लीजिए, उसके जो भी चीज़ उन्होंने अपार्टमेंट्स देख लीजिए, इवन वो आपको जो भी चीज़ दे रहे हैं, जो टाइम जो कमिटमेंट वो करते हैं उससे पहले डिलीवर कर देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे कमर्शियल्स के साथ, दूसरे रेजिडेंस। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है रीसेंट जो फ्लड गुजरा है उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और 2026 स्टार्ट होने तक क्या सूरत हाल होगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे DHA फेज 10, DHA फेज 13, DHA कोयटा, DHA बहावलपुर, इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कोशिश करेंगे कि जो इसमें नज़र आ रही हैं चीज़ें वो हम आपसे शेयर कर सकते। प्रॉपर्टी केयर बाई अफसार से सईद रफीक मुखातिब। मार्केट दो तरह की है, एक वो जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, एक वो जो कि अभी ऑन रोड नहीं आई चीज़ें या फाइल्स वगैरह। जिनके पास ऑन रोड चीज़ें अभी नहीं आई और फाइल्स वगैरह मौजूद हैं, उनको मेरी सजेशन है कि वो इंतज़ार करें। ये सेलिंग टाइम नहीं है। अगर ख़रीदारी कर सकते हैं तो मज़ीद कीजिए, सेलिंग मत कीजिए। जो पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुअली बढ़ी हैं, कम नहीं हुई पिछले 2 4 6 माह में, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर फाइल्स की जो इस वक्त करंट पोजीशन है उसके मुताबिक उसको देखा जाए, जो उनके रेट्स हैं वो पिछले कुछ अरसे में कुछ 2 4 माह में कोई 2 2 3 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया है, यानी कम हो गई हैं, नीचे चली गई हैं। तो उसी वजह से मज़ीद एक्सपेक्टेशन है कि जी मज़ीद नीचे चली जाएगी, इसलिए इंतज़ार करते हैं। उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप मज़ीद इंतज़ार मत कीजिए। फौरी तौर पे अगर आप अपनी कोई फाइल, प्लॉट, कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो उसे बुक कीजिए, लॉक कीजिए और डील को एग्जीक्यूट कीजिए अगर आप इरादा रखते हैं। और अगर प्लान नहीं है तो ये पैगाम उनके लिए है भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली प्रॉपर्टी की फील्ड में इन्वॉल्व हैं और सेल परचेज करते रहते हैं। फौरी तौर पे आप एग्जीक्यूट क्यों करें, उसकी रीज़न ये है कि अगर नीचे चली गई मार्केट या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ भी गई तो फिर चीज़ें एग्जीक्यूट होना मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि उस वक़्त फिर जब मार्केट बिल्कुल एकदम ग्रो करती है, थोड़ा सा प्लस होने की तरफ जाती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता। जो ट्रेंड रहा है ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि लोग चढ़ती हुई मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, गिरती हुई मार्केट में या गिरी हुई मार्केट में पैसा इन्वॉल्व नहीं करते। जबकि मेरा मानना ये है कि ये बेहतरीन टाइम होता है बेहतरीन प्रॉफिट के लिए। चढ़ती हुई मार्केट में आप इन होंगे तो उसके बाद कुछ चीज़ें हाथ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जबकि इस वक्त आसानी से डील्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आसानी से आपको मिल जाएंगी। जिन प्रोजेक्ट्स का मैंने जिक्र किया है, DHA कोयटा सबसे आइडियल है, बेहतरीन है। उसमें दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं। फाइल्स के हिसाब से बात, एक ओपन है, एक कनाल के अंदर, उसमें जाया जा सकता है। वो आप 1 2 माह में भी निकल सकते हैं प्रॉफिट लेके, वेट करके। जबकि दूसरी जो फाइल्स हैं जो कि अनसक्सेसफुल हैं, सेकंड बैलेट है या बार कोड है, वो आपको प्रॉपर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के उसमें कम से कम आपका 1 महीना लग जाता है आप सेलिंग की पोजीशन में आने के लिए, यानी कि लेटर हाथ में आने के लिए। तो कम से कम आप 6 से 8 महीने का प्लान करके कीजिएगा। शॉर्ट टर्म प्लान मत कीजिएगा, उसमें हाथ में नहीं आएगा। फिर बाद में एतराज़ आता है कि इसमें वो हम उसमें नहीं आ सके या उसमें नहीं कर सके। तो इतना भी ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। कभी उसमें बिल्कुल ही कभी एक चीज़ है वो दूसरी तरफ चली गई, अब वो नहीं हो रही, तो उसमें ओपन होता तो क्या बात थी। ओपन ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ एक कोयटा के अंदर एक फ़ाइल है, उसके बाद बहावलपुर में 2 3 फाइलें हैं, उसमें करना चाहते हैं। DHA बहावलपुर फाइल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं दे रही, क्योंकि उसके ऊपर एफिडेविट जो हैं वो नए आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट जो है इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। कोयटा का रेट अगर स्टेबल रहता है तो उसकी रीज़न भी यही है कि उसके अंदर नए ओपन एफिडेविट नहीं आ रहे, जो पुराने हैं वही हैं, नया कोई ओपन एफिडेविट अवेलेबल नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं, चाहे आप कोयटा देखें, चाहे बहावलपुर देखें,
डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप DHA बहावलपुर को देखेंगे, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है ह्यूमैनिटीज़ के हिसाब से। दूसरी चीज़ों को भी देखें, उसका अप्रोच, वो हर डे बाई डे वो उसमें बेहतरी लाते चले जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम लगेगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में DHA बहावलपुर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन के आएगा। उसके बाद DHA कोयटा जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं तो हम यहाँ से बैठ के यही चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि ये इसमें आप अगर आपने लिविंग के लिए देखनी तो फिर बाहर को वो अर्ली बर्ड वगैरह प्लॉट्स वगैरह देखें, उसमें वो भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस में है, तो उसमें जा सकता है। और अगर आप देख रहे हैं कि जी मैं आज एक फ़ाइल ले लेता हूँ और कुछ अरसे बाद 5-6 साल के बाद बनाना है मैंने, तो फिर भी ठीक है, फिर बेहतरीन चीज़ है। आप अच्छा प्लान कर रहे हैं फिर आप कर सकते हैं, मगर अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो फिर आप कोयटा को मत देखिएगा। उसके बाद DHA फेज़ 10 है, उसमें अगर कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, इरादा रखते हैं, तो बेहतरीन टाइम है, आइए ख़रीदिए। आपकी चीज़ें बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बड़ा रेट का डिफरेंस आया हुआ है, जो पोजीशन थी वो 1.25-30 से, आप देखें कहाँ पे खड़ी फाइल, कोई 88-86 में आपको फाइल्स मिल जाती हैं, अराउंड 82-83 के आसपास मेरा ख्याल है अलग एलोकेशन मिल जाते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। फेज़ 13 के रेट बहुत ज़बरदस्त हो गए हुए हैं, बहुत कम है अगर आप उसमें, मगर फेज़ 13 को आप देखेंगे अगर, तो उसमें उसको स्पेशली आप लॉन्ग रन देख के, क्योंकि उसकी लोकेशंस का अभी कोई आइडिया नहीं है, इन चीज़ों का नहीं पता, मगर आप एक ब्रांड ले रहे हैं, इस चीज़ की तसल्ली रख के आप चीज़ लीजिए। आप अगर इस वक्त DHA फेज़ 13 खरीद रहे हैं तो ज़ीरो रिस्क पे है, इस वक्त DHA फेज़ 10 खरीद रहे हैं तो ज़ीरो रिस्क पे है, इससे नीचे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। DHA कोयटा ज़ीरो रिस्क पे है, DHA बहावलपुर जो है वो मिनिमम रिस्क पे है। उसके बाद इत्तेहाद टाउन जो है, उसके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो इस वक्त पाइन का वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं कमर्शियल का, उसको देखिए। किसी भी जगह पे कोई भी प्रोडक्ट उसकी देख लीजिए, आप उसके घर देख लीजिए, प्लॉट्स देख लीजिए, उसके जो भी चीज़ उन्होंने, अपार्टमेंट्स देख लीजिए, इवन वो आपको जो भी चीज़ दे रहे हैं, जो टाइम, जो कमिटमेंट वो करते हैं उससे पहले डिलीवर कर देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे कमर्शियल्स के साथ, दूसरे रेजिडेंशियल के साथ, तो आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में बेशक चले जाएं, 8, 9, 10 साल के बाद आपको वो रेंटल इनकम कम से कम आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो मुझे मिलेगी, या प्रॉफिट उसकी मिलेगी, बेहतरीन प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट। जबकि ये आपको विद इन 2 या 3 ईयर्स, 2 से 3 साल में आपको वो प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं, लिविंग की तरफ ले जाते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि इत्तेहाद टाउन को आप प्योरिटी पे रखें। और ये भी इनका बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, आपको डायरेक्टली ऑफर करते हैं। वो दूसरी चीज़ों की तरह नहीं है कि अभी ढूंढते रहे, मिलती रही चीज़ें इस तरह। तो ये आप इसमें करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये अच्छी बेहतरीन, आप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल। आप आइए इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 विज़िट कीजिए, देखिए और उन चीज़ों को देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल, आज से 3 साल पहले क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है। ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपसे शेयर की जाए, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। किसी भी तरह की कोई भी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं, और आपको लगे कि ये लोग हमारे काम आ सकते हैं, हमारे लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, तो हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एतमाद पे पूरे उतरें। प्रॉपर्टी केयर बाय अफसार से सईद रफ़ीक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।